Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आज हम पिछले एपिसोड में बताया कि GSTR 9 किसके लिए फ़ाइल करना ज़रूरी है और इसको हमने 6 सेक्शंस में बांटा था। हर सेक्शंस का क्लैरिफिकेशंस आपको दिया। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइलिंग GSTR 9/9 को कैसे आप फाइल करेंगे, इसके क्या स्टेप प्रोसेस है। तो आइए हम आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स से आपको हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि हमने इस पूरे चीज़ों को 6 सेक्शंस में बांटा है। आते हैं सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है। यानी आप जो रिटर्न भरेंगे, हमने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ टेबल्स आर 19। कुछ ऑटो पॉपुलेटेड डेटास होंगे, कुछ डेटास आपको फिल करना है। तो ये आपको देखना है कि कैसे। तो टेबल 1 आपको ट्रेड डिटेल्स पूछेगा, टेबल 2 आपसे पूछेगा HSN वाइज डिटेल्स, टेबल 3 प्रोफाइलिंग प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन को बात करेगा। तो ये तीनों ही जनरल इन्फॉर्मेशन है और हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस होगा। आपका GSTN डिटेल्स रिलेटेड, लीगल नेम क्या आपने रखा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का फाइल कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द डेटा विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। यहाँ पे क्या होता है, आपको डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होता है। तो आपको इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं। यानी टेबल 1, 2, 3 आप आसानी से भरेंगे, इस पर कोई डाउट्स नहीं है और बड़ी अच्छी तरह से ये आपका फाइल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। दोस्तों जो GST फाइल करते हैं उनको तो क्लियर पता है, आउटवर्ड सप्लाई यानी आपका सेल और इनवर्ड सप्लाई यानी आपके परचेज। इनवर्ड सप्लाई क्या है, आपका परचेज है अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, और नहीं तो अगर सर्विस में है तो जो ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके लिए है, और जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं आपके रिसिपिएंट्स के लिए है इनवर्ड सप्लाई। और एक और चीज़ है दैट इज कॉल्ड RCM रिवर्स चार्जेस। तो अगर आपने कोई इंपोर्ट किया हो या कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया हो तो रिवर्स चार्जेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है।
जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो एक सेपरेट टेबल बनेगा जिसमें B2B सप्लाई होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो टेबल 3 तक किया था, T4, T5, T6 जो है और T9, ये आपको डिस्कस करेगा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। उसके बाद आपका हो जाएगा T7 और T8 जो है ये डिस्कस करेगा आपका इनवर्ड सप्लाई के बारे में। उसके बाद आपका टेबल 11 और टेबल 12, टेबल 13 जो बात करेगा ये आउटवर्ड सप्लाई जो आपने पिछले फाइनेंशियल का करंट ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर का पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस किया उसके बारे में बात करेगा। तो ये वी कैन सी ऑल द टेबल्स विल बी डिस्कसिंग 1 बाय 1, तो हम उसको एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं B2B सप्लाई। B2B सप्लाई मतलब जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं तो ये आपके जो आप IFF है ना उसमें इसको बताते हैं, या GSTR 1 में आप इसके बारे में बताते हैं कि भाई क्या है हमारा सप्लाई जो है, कौन सा सप्लाई हमने एक रेगुलर डीलर को किया है जिसका कि उसे ITC मिलेगा, तो वो सप्लाई का डिटेल्स आप यहाँ पे बनाएंगे B2B। और अगर आपको B2C सप्लाई है, जैसे कि आपने किया होगा GSTR 1 फाइल करते समय स्टेट वाइज हर स्टेट्स को किस स्टेट्स का कितना B2B सप्लाई है और उसके से डिटेल्स को डाला होगा, तो ये B2B सप्लाई का डिटेल्स यहाँ भरेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई जो है यानी जो सप्लाई नील है, देखिए 2 तरह का सप्लाई होता है, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई और एक होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई जैसे कि आपने देखा क्या कहते हैं जो GST के डोमेन में नहीं आता है, तो नॉन GST आइटम्स हैं जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस है, इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं एंड आपका इलेक्ट्रिसिटीज़ के सप्लाई है, और एक और आता है पावर, फ्यूल, हाँ पेट्रोलियम, ये वाला जो सप्लाई है इसको आप छोड़ दें तो बाकी जो है नील जीरो रेटेड सप्लाई आ जाता है, यानी जिसके की टैक्स जीरो है। डीम टू एक्सपोर्ट अगर आप कुछ कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है तो उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। एडवांस रिसीव का मतलब है कि अगर आपने किसी को से पेमेंट ले लिया और उसका भी आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ों का डिटेल्स आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सो लेट्स से हम इसको और डिटेल्स में ले चलते हैं आपके साथ और विल डिस्कस इट 1 बाय 1। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है,
करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। पार्ट 2 यानी अच्छा, सो जस्ट टेक गिव मी 1 मिनट। ये हमारा आता है पार्ट 3, इट इंक्लूड्स ITC। पार्ट 3 जो हमारा है वो किसकी बात करेगा, तो इट विल टॉक अबाउट ITC। अब देखिए ITC जो आपने अवेल कर लिया, जो आपने यूज़ किया, वो एक तो है ITC आपने अवेल किया, दूसरा है ITC आपने रिवर्स किया, यानी आपने अवेल कर लिया था मगर वो देखा कि वो ITC पेड नहीं किया है आपके सप्लायर ने, तो आपने उसको वापस किया, उसका भी डिटेल्स आपको देना है। और अगर कोई ITC आपने गलती से ऐसा यूज़ कर लिया जिसके लिए कि वो आप एलिजिबल नहीं थे, तो इन एलिजिबल ITC का भी डिटेल्स आपको इसी पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सा ITC था। फिर ITC ऑफ रिक्लेम, जैसे कि अगर मान लो आपने रिफंड किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल मान लीजिए, और आपको देखा कि सप्लायर ने अपने जुलाई में उसको फायर कर दिया, तो फिर आपने उसको ना अगस्त में जाके उसको अवेल कर लिया, तो ये कौन सा ऐसा ITC था जिसको कि आपने पहले रिवर्ट किया और फिर उसके बाद जाके उसका अपने क्लेम ले लिया इन द मंथ ऑफ अगस्त में जाके दोबारा से क्लेम ले लिया। दोस्तों याद रखना, इस पूरे टेबल्स को बनाने के लिए किसी भी डेटा को रिपीट नहीं करना है। यानी अगर मान लीजिए आपने ITC अवेल में उसको दिखाया है और वो एक्चुअली आपने उसको रिवर्ट कर दिया, तो फिर वो ITC अवेल में भी हम देते हैं उसको जोड़ के और रिवर्ट में जाके दिखाते हैं, वो नहीं, आप ITC अवेल में उसको नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ITC अवेल किया, ठीक है, और अगर मान लीजिए 10,000 आपने उसको क्या है रिवर्ट कर दिया, तो ये 10,000 जो रिवर्ट किया तो आपको यहाँ पे दिखाना है 90,000, यहाँ पे 1 लाख नहीं दिखाना और यहाँ पे दिखाना है 10,000। यानी कि ये डबल मर्ज मत कर दीजिएगा, आपने यहाँ 1 लाख दिखाया और 10,000 यहाँ से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 90,000 यहाँ दिखाया और फिर ये 10,000 यहाँ दिखाएंगे, और फिर जो ITC आपने जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे वो अगर आपने अवेल कर लिया, मान लीजिए 5,000 का ये था, तो ये भी आप यहाँ पे 5,000 दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने दोबारा से ये 10,000 का आपने रिक्लेम ले लिया, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि आपने दोबारा से इसको रिक्लेम ले लिया। तो ये क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, आपको अच्छी तरह से ध्यान से 5 बार 6 बार रेक्टिफाई कीजिए। ये नहीं कि यू आर नॉट इन हरी टू कंप्लीट, ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इसको अल्टीमेटली आपने पिछले साल जो जो किया उसका आपको रिकॉन्सिलेशंस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। और फिर आपको ना सारे अपने GSTR 3B, यानी 3B में क्या है, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई प्लस टैक्स पे, तो इसके साथ भली भांति टेक योर ऑन टाइम टेबल डाउनलोड कीजिए, एक्सेल शीट है डाउनलोड कीजिए, आप एक अपना कॉमन एक्सेल फॉर्मेट बनाइए, उसके साथ उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एक्यूरेसी देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो उसको ठीक कर लीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं इसको करिएगा फाइल करने में, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यू शुड नॉट बी इन हरी टू डू दिस, जल्दबाजी नहीं करना है। टेबल 4 डिटेल्स ऑफ द GST, जो भी GST आपने पे किया यहाँ पे उसको क्लियरली बताएंगे कि कितना IGST आपने पे किया, कितना आपने IGST पे किया, कितना आपने CGST पे किया, कितना आपने SGST, और अगर सेसेस कुछ पे किया तो कितने सेसेस पे किया, पेड थ्रो कैसे पे किया, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ तो दोस्तों
आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू पे किया या आपने इसको आईटीसी एडजस्टमेंट के थ्रू पे किया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का टैक्स पे किया और 5,000 आपने जो है आईटीसी 5,000 जो है आपने आईटीसी अवेल किया, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग सेक्शंस में क्लियरली बताना है। और कितना आपने टैक्स पे किया, तो 10,000 में से 5,000 घटा दिया तो आपके 5,000 जो है ये आपने कैश के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू पे किया। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर कितना आईटीसी लिया, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऑटो पॉपुलेटेड भी होता है, लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो घबराइए नहीं, आप उसको चेंज कर दीजिएगा, यानी फिगर को जाके आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ एक ऑप्शंस दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर 20% विद इन 20% प्लस माइनस आप चेंज करते हैं तो ठीक है, अगर 20% से ज़्यादा चेंज करते हैं तो वो रेड कलर का दिख जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने उसको अवेल किया तो उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और इसको अपडेट कर। अगर GSTN 9 है तो कोई बात नहीं, ये 9C है तो वो आपका ऑडिटर ऑलरेडी उसको वेरीफाई कर लेगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, अगर बाय चांस कभी नोटिस आया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है पार्ट 5, ये क्या कवर करता है, कोई अमेंडमेंट किया है, अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो उसको आप यहाँ से, तो अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया वो चेक कर लीजिए, या फिर आपके कोई डेबिट और क्रेडिट नोट हमने दिया था एडजस्टमेंट के लिए उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको डेबिट क्रेडिट नोट्स का है, लेट फीस अगर है तो उसके रिपोर्ट्स को देंगे आप, और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। देखिए गलती नहीं करिए, अगर कोई चैलेंजेस आए तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेज, आई विल बी हेल्पफुल टू यू। और जब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट चेक सेक्शंस में तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं HSN वाइज डिटेल्स, कैसे उसको हम हर एक का HSN, खास करके अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है B2B का दीजिएगा, और यहाँ पे HSN नंबर जो आप यूज़ करेंगे वो 4 डिजिट का, और अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपको B2B और B2C भी करना पड़ेगा। और फिर ये आप यहाँ पे आपको 6 डिजिट का 6 डिजिट का HSN दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, इस सारी चीज़ों को हमने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया प्रोसेस को। अगले एपिसोड में हम आपको एक फ़ाइल करके दिखाएंगे GSTN 9 कैसे फाइल करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ डेटास को लेंगे और फिर आपको करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगले एपिसोड में बने रहिए, बहुत ही अच्छी तरह से विथ एग्जांपल्स हम आपको ये फाइल करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग।